हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के सास बहू और सेंसेक्स। मदद करने के लिए आज होंगी आपको, आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी निर्मल बंग से स्वाति होतकर। स्वाति हाय, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूँ, नीचे अपडेट्स चल रहे हैं आरबीआई गवर्नर के स्टेटमेंट्स। आज सबसे इंटरेस्टिंग जो स्टॉक अपन सुबह डिस्कस कर रहे थे वो था आईसीआईसीआई बैंक। वो मिनिमम अकाउंट बैलेंस का जो अपडेट आया उसी पर नीचे गवर्नर साहब के स्टेटमेंट्स हैं कि आरबीआई ने ये फैसला जो है ना वो बैंकों पे छोड़ रखा है, वो कितना चाहते हैं मिनिमम अकाउंट बैलेंस। इसमें उनका कोई हस्तक्षेप रेगुलेटर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे तो 50,000 रुपये करें। वो देखिए मिनिमम बैलेंस तय करने का फैसला बैंक ही करेंगे। तो इसमें इसमें रेगुलेटरी हर्डल तो नहीं था, ये तो पहले से पता था, कन्फर्मेशन आता हो आरबीआई गवर्नर की तरफ से भी। पर मार्केट्स ने कैसा लिया उस डेवलपमेंट को? वीक है आईसीआईसीआई, 1% के आसपास का दबाव है। आईसीआईसीआई ने क्या करा था दरअसल, जो शहरों में मिनिमम अकाउंट बैलेंस था 10,000 रुपये, उसे बढ़ा के उन्होंने कहा वो थ्रेशोल्ड होगा 50,000 रुपये। उसके नीचे रखेंगे तो पीनल एक्शन, पेनल्टी लगेगी आप पे। खैर, अब इसका मतलब है कि बिजनेस एकदम से मास से क्लास की तरफ ले जाने की तैयारी हो रही है। वो रीजिक थोड़ा सा तो इम्पैक्ट करेगा धंधे पे, इसीलिए शायद आईसीआईसीआई बैंक इस तरह की नरमी, इस तरह की सुस्ती के साथ कामकाज करता हुआ। पर इस पे स्ट्रीट बहुत डिवाइडेड है कि दरअसल ये आईसीआईसीआई बैंक के लिए मूव कैसा रहेगा। एक तो ऑलरेडी अकाउंट जिनके खुले हुए हैं उन पे ये लागू नहीं होना है, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, आज सुबह चर्चा हो रही थी आईसीआईसीआई बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी अकाउंट्स। सबसे पहले और सबसे बड़ा मार्केट इसके लिए वो बन गया था। सैलरी अकाउंट्स इस प्रोविजनिंग, इस नए प्रावधान से अछूते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब जो मीनिंगफुल अकाउंट्स हैं वो तो इस दायरे से बाहर ही हैं, ये ध्यान रखिए। पर हाँ, रीजिग हो रहा है धंधे का, इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा सर क्या कह रहे हैं इस मामले पे, आइए सुनवाई देता हूँ आपको यहीं पे। जिस तरह से आपने अभी आईसीआईसीआई, आपने अभी ग्रामीण भारत को बैंक से जोड़ने की बात करी, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने जो मिनिमम बैलेंस रखने की बात की है, क्या आप उसको पुनर्विचार करने के लिए बोलेंगे? देखो, ये जो मिनिमम बैलेंस की जो बात है, जो मिनिमम बैलेंस का जो आप बात कर रहे हो, वो उसके अंदर में रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के ऊपर में छोड़ा है कि वो किस प्रकार का मिनिमम बैलेंस वो रखना चाहते हैं। तो अब किसी बैंक ने 10,000 रखा है, किसी ने 2,000, कईयों ने माफ भी किया हुआ है, लेकिन ये रेगुलेटरी डोमेन में नहीं है। रेगुलेटरी कोई हर्डल नहीं है, रेगुलेटरी डोमेन के बाहर की बात है। बैंक को अपना ही डिसाइड करना है वो क्या थ्रेशोल्ड रखना चाहता है। आईसीआईसीआई बैंक ने निर्णय लिया है वो 50,000 रुपये अर्बन एरियाज के लिए, सेमी अर्बन और रूरल के लिए 25,000 हो जाएगा। ये तो केतन की आवाज़ थी, हमारे अहमदाबाद के संवाददाता वही पूछ रहे थे मेरे ख्याल से गवर्नर साहब से ये सवाल। बढ़िया है केतन, बहुत बढ़िया, एकदम टाइम पे आप लेकर आए रेगुलेटर का अपडेट। खैर, आईसीआईसीआई बैंक वीक, ऐसे ही मार्केट्स लेकर आइए। मार्केट बुरे नहीं है, लेकिन ऐसा कोई दमखम नहीं है। बहुत दिनों की दबाव से, 6 हफ्ते की पिटाई से आज जब नए हफ्ते की शुरुआत हुई तो थोड़ी लड़खड़ाती हुई, सुस्त शुरुआत हुई थी। बिल्कुल फ्लैट था निफ्टी, लड़खड़ाया शुरुआत में, लेकिन अब डिसाइसिवली मूव कर रहा है। लेकिन हाँ, वो वही सुबह के हाईज के आसपास ही, ऐसा कोई ब्रीच नहीं कर दिया, ऐसा कोई इवन वो रेजिस्टेंस के थ्रेशोल्ड को टच करने नहीं गए हम लोग। लेकिन 1/4 1/3% मजबूती के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ब्रेथ इवन स्टीवन है, 1:1 का रेशियो। जितने गिर रहे हैं उतने ही उछल रहे हैं स्टॉक्स। तो मतलब कोई डिसाइसिव मूव नहीं आया है। लार्जली फ्राइडे के पेन के बाद कह लीजिए थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ। स्वाति, आप कैसे रीड करोगे? और निर्मल बंग पे आप लोग का निफ्टी पे व्यू क्या बन रहा है? ये दिक्कतें क्या बढ़ने वाली हैं? आप लोग एक्सपेक्ट करो तगड़ा डाउनसाइड खुलेगा या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए, निफ्टी के व्यू के बारे में अगर लंबा नजरिया हमारे 1 से 2 क्वार्टर्स का नजरिया रखते तो हमारा व्यू बुलिश है, क्योंकि हम लोग ने इवन निफ्टी पे रिपोर्ट्स जनरेट किया था जहां पे हम लोग ने प्रेडिक्ट किया था कि 24,400 टू 24,200 वहां तक डेप्थ हम देख रहे थे निफ्टी में। और ये बाइंग जोन है 24,200 24,400 के लेवल्स, वहां से हमें एक अच्छी खासी बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है, विच माइट टेक निफ्टी टुवर्ड्स टू 25,000 25,400 वहां तक
वापस हमें निफ्टी में रैली होते हुए नजर आए। ये शॉर्ट टर्म फॉल था मुझे लगता है, बट अगर जब भी निफ्टी 24,200 24,000 के रेंज में आती है तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी बनती है। जिस हिसाब से आज का मोमेंटम है, आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि कोई डिसिसिव मूव नहीं है। निफ्टी हॉवरिंग कर रही है 100 डे मूविंग एवरेज, बट हमें ब्रेकआउट चाहिए जो कि है 24,540 के आसपास का है। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग रखती है तो पब्लिक में कॉन्फिडेंस आएगा या फिर सेंटिमेंट्स थोड़े बहुत चेंज होंगे। अभी तो फिलहाल टेक्निकली भी बात करो तो कोई मेजर हमें रिवर्सल साइंस नहीं देखने मिल रहे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट लंबे नजरिए के लिए डेफिनेटली स्ट्रांग है। नीचे में 24,200 के काफी स्ट्रांग सपोर्ट्स लेवल है, वो जब तक बरकरार है तब तक व्यू पॉजिटिव रहेगा। एंड मुझे लगता है कि यस 25,000 के लेवल्स हमें वापस देखने मिल सकते हैं, पर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। मार्केट अपने पेशेंस टेस्ट कर रही है, बट कोई डरने की बात नहीं है। क्वालिटी काउंटर्स में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, यही राय हम फिलहाल निर्मल बंग से दे रहे हैं। 25,000, चलो कोई तो रिस्पाइट वाली किसी ने तो बात करी, थोड़ा टाइम लगेगा भाई, बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है, समय लगेगा, टाइम वाइज कंसोलिडेट कर रहे होंगे, लेकिन इवेंचुअली अब ज़्यादा पेन बचा नहीं मार्केट में, ऐसा कहूँ ना? करेक्ट। अरे वाह, साथ ही आपके मुंह में, आप समझ लो, बढ़िया है। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं आज। मुंबई, अहमदाबाद, सिंगापुर और भिलवाड़ा जाना है, पर भिलवाड़ा का लिंक अब तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, हो गया अगले 10 मिनट में तो बातचीत, अदरवाइज छोड़ देंगे। सबसे पहले सिंगापुर से मीरा खोसला मैम जुड़ती हुई। मीरा मैम, सिंगापुर कैसे पहुंच गए? सिंगापुर में मेरा बेटा रहता है जी। तो आप भी वहीं रहते हो या आते जाते रहते हो? नहीं, मैं आती जाती रहती हूँ जी। मजा आता है वहां पे? अरे बहुत अच्छा लगता है जी। क्यों? अच्छा है जी, अच्छा कंट्री है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो अपने भी है, साफ ऐसा क्या? सफाई है, बहुत अच्छा है जी। ये किसके लिए कहा, सिंगापुर के लिए कि अपने हिंदुस्तान के लिए? जी ये दूसरी बार बहुत अच्छा आपने किसके लिए कहा, सिंगापुर के लिए कि हिंदुस्तान के लिए? मैं कह रहा हूं अपने भी ऑर्डर बढ़िया है। नहीं, नहीं नहीं, अपने इंडिया में इतनी सेफ्टी नहीं है जी। जहाँ सुबह 4 बजे समुद्र पर चले जाते हैं बीच पर वॉक करने के लिए, कोई गोल्ड पहनना, कोई डर नहीं है। इंडिया में तो छीना झपटी बहुत है जी। ऐसा मत बोलो, आप बैठे बैठे हमको डरा रहे हो, हम तो इंडिया में, आप तो सिंगापुर में बैठे हो। लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत इफ्स एंड बट्स चलते हैं। कब वापस आ रहे हो मीरा मैम? मेरी नेक्स्ट वीक वापसी है जी। मीरा मैम, पहला सवाल कौन सा स्वाति के लिए? पहला सवाल सर, मैं वीआईपी इंडस्ट्री में बुरी तरह से फंस चुकी हूँ, अब क्या करूँ उसका, वो तो आज भी गिरा है। पहले मैंने सोचा था एवरेज करूँ, फिर मैंने कहा पर नहीं। वीआईपी में, वीआईपी पूरी तरह फंसे तो हो गए आप, लेकिन वीआईपी में बड़ा गेम बदल गया है, वो प्रमोटर चेंज हो गए, पी प्लेयर आ गया, काफी होप जाग गई हैं। स्वाति, बहुत पेन दिया है स्टॉक ने, इसके पियर्स सफारी वफारी क्या मल्टीबैगर्स बने और वीआईपी ने कुछ नहीं करके दिया। ये तो कंपनी का मैनेजमेंट आके, कंपनी के प्रमोटर्स आके खुद सीएनबी में एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमसे नहीं हुआ, हमने बेचा ही इसीलिए है कि जिनको दे रहे हैं धंधा बहुत अच्छा है, हालात सुधरेंगे। तो एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर आए इसीलिए कि वैल्यू क्रिएट कर देगा। मीरा मैम को डिसअपॉइंटमेंट हुआ है वीआईपी से, लेकिन इस बदलाव के बीच होल्ड करूं या नहीं करूं, या आप व्यू दो। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए व्यू लिटिल बिट कॉशियस है, नो वंडर, और आपका काफी हायर लेवल्स पे बाइंग हुआ है। टेक्निकली अगर बात करें तो आज उसने 200 डे मूविंग एवरेजेस का लेवल्स टेस्ट किए हैं, सपोर्ट लेके हमें छोटी बहुत बाउंस बैक रैली देखने मिल रहे हैं। मैक्सिमम डाउनसाइड मैडम 370 टू 360 के रेंज तक है, वहां तक मैक्सिमम फॉल हो सकता है, एंड वहां से वापिस एक हमें काफी अच्छी रिकवरी रैली देखने मिल सकती है। मैं कहूंगी कि आप इतना पेशेंसली होल्ड किया है और थोड़ा टाइम होल्ड कीजिए। अगर कोई भी डेप्थ आता है 370 के आसपास तो आप एवरेज आउट कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड डेफिनेटली पॉजिटिव है, कोई मेजर मुझे ट्रेंड रिवर्सल सिग्नेचर्स नजर नहीं आ रहे हैं। अपसाइड शॉर्ट टर्म के लिए अभी मैं टारगेट दूंगी 470 के वापस लेवल हमें देखने मिलेंगे, उसके ऊपर 520 के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है, लंबे नजरिए के लिए आप होल्ड कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक। हाँ, अब इतना टाइम दिया, पेन झेला, तो मेरे ख्याल से ये रुकने का समय, होल्ड करना सही स्ट्रैटेजी होगी मैम। होपफुली आने वाले समय में डिसेंट अपसाइड जो स्टॉक डिलीवर कर रहा हो। स्वाति ने जो टारगेट्स दिए वो आप लोग की स्क्रीन्स पे। एक बात है मीरा मैम, वो गोल्ड वोल्ड का तो इशू नहीं, एक डर लगने लगा आजकल हिंदुस्तान में स्ट्रीट डॉग्स बहुत हो गए। वो बहुत सारे डॉग लवर्स को बुरा लगेगा, लेकिन डर लगने लगा, मुझे तो डर लगने लगा आजकल बाहर बाहर जाने में।
स्वाति, आपकी कॉलोनी सोसाइटी में सब ठीक है क्या? यस यस, सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो मेरे ही आसपास गड़बड़ है। अश्विनी मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मुंबई से अश्विनी घिराडे जी जुड़ती हुई। अश्विनी मैम, कब से स्टॉक मार्केट में आप हो, कितना समय हो गया? 2 साल हो गए सर, 2 years। अरे बहुत साल कहाँ हुए, फिर तो अभी ताजा ताजा है। अश्विनी मैम, कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करते हो? ट्रेड करते हो या लंबी अवधि के लिए चुनते हो, और चुनते हो तो कैसे चुनते हो? स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ और चार्ट स्टडी इन्वेस्टमेंट। करते हो, स्विंग ट्रेड करते हो? हाँ, स्विंग ट्रेड भी करती हूँ और इन्वेस्टमेंट भी करती हूँ। तो इंट्राडे वगैरह नहीं है अभी तक, सीख रही हूँ। तो अभी ये माजदा डॉक का 1031 पे लिया है, तो इसको क्या करना चाहिए, सलाह चाहिए थी। ये कौन सा वाला है? ये स्विंग वाला है कि लंबी अवधि वाला है? लंबी अवधि वाला है, पर अच्छा प्रॉफिट है। तो अभी मतलब आप सीएनबीसी आवाज पे ही सुना था कि 25,000 तक, 2500 तक आ सकता है अभी। तो अभी प्रॉफिट बुक करके बाद में ले, क्या अभी बने रहे मजगा डॉक में? डायरेक्टर साहब, स्टॉक दिखाने का मन नहीं कर रहा क्या आपका? हाँ, नहीं नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ, डायरेक्टर साहब हमारे जाग नहीं रहे हैं। हाँ, ये आया अब स्टॉक। मुनाफा बांध लें या बने रहें, ऐसा करूं ना अश्विनी मैम सवाल? यस। स्वाति, क्या करोगे आप? बढ़िया एक्विजिशन प्राइस है मैम की, 1,000 रुपया। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन अश्विनी जी, डेफिनेटली काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे अपने बाइंग किए हैं। टेक्निकली जितना भी हम लोग ने भी फॉल देखा है लास्ट फ्यू मंथ से, वो प्रॉफिट बुकिंग हम लोग ने देखी है। आज उसने काफी दिनों से, एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि 200 डीए मूविंग एवरेज टेस्ट करके उसके ऊपर कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। मैं कहूंगी कि बने रहिएगा। नीचे में काफी क्लस्टर सपोर्ट्स बन चुके हैं 2620 का, वो प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख के अपने लॉन्ग पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक में पोटेंशियल है वापस 3000 टू 3200 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो होल्ड फ्रॉम माय एंड विद अ प्रॉफिट स्टॉप लॉस ऑफ 2620। 2620 पे अपना स्टॉप लॉस रख दें। कहीं मामला गड़बड़ाया तो अपन बढ़िया मुनाफे के साथ एग्जिट कर जाएंगे। दमखम रहा तो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा और बढ़िया मुनाफा बुना रहे होंगे अपन। अच्छी स्ट्रैटेजी है अश्विनी मैम, ये ध्यान रखिएगा। 2620 वो अपना एसएल हो गया। अहमदाबाद से शालिनी उदारे जी जुड़ती हुई। शालिनी मैम, हाय। शालिनी मैम, ये आरबीआई गवर्नर तो आप ही के शहर में आए हुए हैं आज, ऐसा लग रहा है। जी सर। है ना? हाँ, क्योंकि अगर केतन ने भेजा है तो इसके अलावा अहमदाबाद में थे। क्या हो रहा है अहमदाबाद में? उन्होंने ऐसा क्यों पहना था ये सर पे? सर मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं तो सारा दिन बस शेयर मार्केट ही देखती रहती हूँ, आपका चैनल देखती रहती हूँ। कुछ आइडिया नहीं है सर मुझे। सारा दिन मतलब सुना कितने था, बजे से ये शुरू करते हो आप? मेरे कान में पड़ी थी कि वो आए हुए हैं ये सर। सारा दिन मतलब कितने बजे शुरू करते हो आप चैनल देखना? सर देखिए, 8:15 से शुरू हो जाता है। है और छोड़ो फिर आप, 7 3:30 बजे से हम लोग जगे रहते हैं आपके लिए। आप से 8:15 पहले बजे आते हो तो काम फायदा होती है क्या है? सर। सारा दिन कैसे हुआ? नहीं सर, 8:15 से पहले काम होता है सर, तो वो कैसे तो कैसे कर रहे काम हैं करते करते भी तो देख सकते हो। आप? वो पॉसिबल नहीं है सर, ट्राई किया था, पॉसिबल नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, तो मेरा शो 8 बजे 3:30 करो तक यार, लगातार 7 चलता वाला। रहता है। सॉरी। मैं डॉक्टर साहब को कह रहा हूँ मेरा 7 बजे वाला शो 8 बजे करो आपसे। अच्छा शालिनी मैम, पहला सवाल। सर मेरा पहला सवाल है, 3 दिग्गज कंपनी है, टाटा इन्वेस्टमेंट, एमसीएक्स और अदानी पावर। ये अभी स्प्लिट्स हो रहे हैं सर, तो मेरा सवाल ये है कि स्प्लिट होने से पहले या स्प्लिट होने के बाद इसमें एंट्री लेनी चाहिए? नहीं, इससे कोई लेना नहीं होना चाहिए। लॉजिक ये हाँ। कहता है कि अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो खरीदना है, टेक्निकली स्ट्रांग है तो खरीदना है। स्प्लिट और अब ये बोनस सिर्फ ट्रम्प का- टेक्निकल एडजस्टमेंट्स है मैम, इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, पर ठीक है, तो ट्रम्प ये सवाल tariff का की जवाब वजह स्वाति से- बेहतर देंगी, मैं नहीं। स्वाति, आप लोग ऐसा करते हो क्या? स्प्लिट पे आने वाले कोई स्टॉक हो तो स्प्लिट से पहले ले लूं या स्प्लिट के बाद विभाजित जो स्टॉक है उसमें एंट्री करूं, ऐसा कॉल लेते हो क्या आप लोग? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि ये एनालिसिस राइट जाए कि स्प्लिट के बाद ही अच्छी मोमेंटम रैली हो, पहले नहीं होगी। ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आपने राइटली पॉइंट आउट किया, वो एक कॉर्पोरेट एक्शंस है। कैसे भाव काफी ऊपर में हो चुका होता है, ज्यादा हाई वैल्यूज पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पाते, इसलिए बोनस स्प्लिट्स ये हो जाते हैं। तो अगर आपकी राय पॉजिटिव है तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे भी अपन कोई भी स्टॉक्स ले सकते हैं। अगर आप टाटा इन्वेस्टमेंट और एमसीएक्स की बात करो और दोनों में मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूँ ऑन टेक्निकल बेसिस पे, तो मुझे एमसीएक्स काफी अच्छा लग रहा है। टाटा इन्वेस्टमेंट लंबे नजरिए के लिए अच्छा है, बट मुझे थोड़ा व्यू अभी मेरा कॉशियस है। प्रोबेबली इसमें हम लोग एक डेप्थ देखने मिल सकते हैं 6600 टू 6500 लेवल्स तक, तो वहां पे बाय ऑन डीप स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। एमसीएक्स में आप
करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं। करंटली 79.25 के रेंज में चल रहा है। यहाँ पे एटलीस्ट आप 20-30% वॉटेवर द क्वांटिटी आप अगर डिसाइड करते हो उसके 20-30% क्वांटिटी करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। 8400 टू 8600 के टारगेट्स ओपन हो जाते हैं। तो मेरा व्यू पॉजिटिव फिलहाल करंट लेवल्स पे तो एमसीएक्स पे। टाटा इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़े रुकिएगा और नीचे में 6500 के आसपास आप बाय कॉल ले सकते हैं। मीरा मैम, अगला सवाल। जी सर, अगला सवाल है जी मेरा, सर एक एलएनटी का बताएं जी, लार्सन एंड टुब्रो का, क्या जी 4000 होगा? कब तक होगा? मैंने लॉन्ग टर्म से लिया हुआ है और 4000 का टारगेट लगाया हुआ है जी। तो कितना टाइम हो गया लिए हुए? जी कितना टाइम हो गया मीरा मैम लिए हुए? मेरे को शायद 1 साल होने वाला जी। हाँ। बीच में हुआ भी था, 3900 प्लस हुआ था, तो मैंने वो बेचा नहीं, वो मिस हो गया मेरा। नहीं ठीक है, ऊपर नीचे होता है, लंबी अवधि के लिए स्टॉक सही चुना हुआ है आपने। स्वाति क्या करें लॉन्ग टर्म के लिए? लार्सन एंड टुब्रो कैसा लगता है? और मीरा मैम ने सोच रखा था 4000 का स्तर आएगा तो मैं निकल जाऊंगी, ऐसा दिख रहा है चार्ट वार्ट में गुंजाइश बनती हुई इस समय या नहीं? यस, व्यू डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है ये पर्टिकुलर स्टॉक पे। 4000 के पहले मुझे लगता है इनिशियल रेजिस्टेंस उसको 3800 लेवल्स है, तो वहां तक रैली हमें स्मूथली देखने मिल सकती है। क्योंकि डेली चार्ट्स में इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है, प्लस फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है, इज ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग द ब्रेकआउट। अभी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, ऊपर में 36, 80, 90 का ब्रेकआउट है। अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें विद इन प्रोबेबली इन अ वीकेंड सो हमें देखने मिल सकता है कि 3000 के लेवल्स अचीव होते हुए, तो डेफिनेटली आप होल्ड ऑन कर सकते हो। अगर मार्केट में थोड़ी भी खराबी आती है तो मैं आपको प्रॉफिट स्टॉप लॉस देना चाहूंगी। 3590 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, ताकि आपका प्रॉफिट लॉक्ड इन हो जाएगा। तो आप 3590 के स्टॉप लॉस अपने अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट विल बी 3800। बियॉन्ड दैट लेवल्स 4000 के लिए डोर ओपन हो जाएंगे, बट एट द करंट लेवल चार्ट्स के हिसाब से 3800 के टारगेट्स आ रहे हैं। अश्विनी जी, अगला सवाल अपना। डीमार्ट सर, डीमार्ट में मैंने 4541 पे बाइंग किया है और 6 मंथ तक मैं रुक सकती हूँ, तो उसका क्या चार्ट क्या कह रहे हैं? एवेन्यू सुपरमार्ट कैसा लग रहा है स्वाति? 6 मंथ का टाइम होराइजन है अश्विनी मैम का। आशीष जी काफी स्ट्रॉन्ग है। काउंटर वीकली चार्ट देखोगे तो इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशंस का फॉर्मेशंस हुए हैं, ब्रेकआउट्स के बर्ज पे है। अभी फिलहाल काफी साइडवेज मोमेंटम में चल रहा है। काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि 4350 के लेवल टेस्ट कर रहा है, देन वापिस एक नीचे में डेप्थ मार रहा है, तो कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। 300 के पॉइंट में कंसोलिडेशन है, बट मुझे लगता है वेरी सून हमें ब्रेकआउट्स पे देखने मिलेंगे ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। अगर आपका 6 महीने का नजरिया है तो इनिशियल टारगेट्स ओपन होता है 4550, उसके बाद 4750 के टारगेट्स हैं। तो लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से डेफिनेटली काउंटर पॉजिटिव है, तो आप होल्ड कर सकते हो ये पर्टिकुलर स्टॉक। चलिए, इस नोट पर अश्विनी जी, शालिनी जी, मीरा मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। स्वाति आप बने रहो। ब्रेक के उस पर आपसे लेता हूं आज की SBS स्टॉक पिक। चलिए सीधे SBS स्टॉक पिक, जरा वो स्टिंग प्ले आउट करिए। स्वाति, कौन सा स्टॉक आपके रडार पे? यस, 2 बाय कॉल लेना चाहूंगी। पहला है पेटीएम। पेटीएम काफी एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। ऑल्सो द इंटरेस्टिंग है काफी क्लस्टर रेजिस्टेंस जोन्स का ब्रेकआउट दिया है मंथली चार्ट पे, जो कि 1050 के रेंज में था। आज भी काउंटर काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं। तो करंट लेवल्स पे बाय कीजिएगा। 1150 के टारगेट्स में देख रही हूँ, नीचे में 1050 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। सेकंड बाय कॉल सन फार्मा पे है। सन फार्मा में हम लोग ने काफी सेल ऑफ देखा है, फ्रॉम 1700 टू ऑलमोस्ट 1500। ओवरसोल्ड जोन के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है अभी डाउनसाइड काफी लिमिटेड है एंड बाउंस बैक रैली एक्सपेक्टेड इन द नियर टर्म फ्यूचर। करंटली 1599 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, तो बाय कीजिएगा। 1580 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। ऊपर में 1640 के टारगेट्स में देख रहे हैं। परफेक्ट। पेटीएम यानी कि 197 कम्युनिकेशंस और सन फार्मास्यूटिकल्स में बाय कॉल स्वाति के। स्वाति, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। अपनी अगली मुलाकात अब 1:27 पे नो योर कंपनी में, और आज बातचीत होगी जो IPO सब्सक्रिप्शन के लिए आज से खुला है, ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल। इसका टॉप मैनेजमेंट आज स्टूडियोज में होगा। नमस्कार।